बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईआईस गए हैं बुलिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बुलिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई हिडन तो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है हमें जैसे कल दिखाई दिया था। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो पोजीशन सीधा यहाँ पे देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। तो एफ आई आईज ने लॉन्ग ऐड किए हैं, बेसिकली शॉर्ट क्लोजर हुआ है, लॉन्ग ऐड हुए हैं। और प्रोज ने सेलिंग करी है, बेसिकली उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं। तो एफ आईज के लॉन्ग्स जो है बढ़ करके 33,000 पे पहुँच गए और प्रोज के शॉर्ट्स बढ़ करके 22,000 पे पहुँच गए। रिटेलर्स के जो लॉन्ग्स हैं वो 57,000 पे बने हुए हैं और डी आई एस के शॉर्ट्स जो है वो 68,000 पे बने हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, ये बड़ा क्रूशियल है देखना, क्योंकि रिटेलर्स की कॉल सेलिंग लगातार चालू है। तो अब वो लगातार कॉल सेल करे जा रहे हैं। 2,39,000 उनकी लॉट्स बिके हुए हैं इस समय। 15 आज 80,000 बेचे हैं, पहले के 159 थे और टोटल 2,39,000 लॉट उनके नेट बेसिस पे सेल में है। एफ को देखें तो 15,000 कॉल आज बाय करके गए हैं और 1,66,000 कॉल्स इनकी लॉन्ग है नेट बेसिस पे। प्रोज भी इस समय कॉल बाइंग में चल रहे हैं, अच्छी खासी कॉल बाय करके गए आज। 72,000 नेट लॉन्ग हो गए अब इनके। पुट का डेटा देखते हैं तो 1,63,000 पुट्स बाय करी हैं रिटेलर ने उनकी। अभी 1,03,000 पुट अभी भी शॉर्ट है और डी आई एस की 27,000 पुट लॉन्ग है। 21,000 पुट सेल करके गए एफ आईज, तो उनकी 1,93,000 पुट लॉन्ग है अब। और प्रोज जो कि आज काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर पुट सेल करके गए अब नेट बेसिस पे 1,17,000 पुट सेल में है। 144 के करीब आज उन्होंने आज में सेल करी है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखिए, आज फिर से लॉन्ग ऐड हुए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज हुए। तो ओवरऑल उनकी अच्छी खासी 25,000 लॉट की बाइंग आई है और 1,55,000 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है उनके अब नेट बेसिस पे। तो ये नंबर लगातार अब बढ़ रहा है। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट दोनों में ही रिटेलर्स ने बाइंग करी है, स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। चलते हैं एनएससी की साइट पर, वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट के अंदर क्या डेटा आया है। तो कैश मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग करी है आज एफ आईज ने, ऑलमोस्ट 4,200 करोड़ का बाय किया है और 1,100 करोड़ का डी आई एस का सेल है। तो यानी कैश मार्केट में इतना बड़ा नंबर काफ़ी दिन बाद आया है एफ आईज का, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन अगेन। सो 18,000 के ऊपर स्पॉट क्लोज करने में कामयाब रहा है। देखते हैं 3 नवंबर की ऑप्शन चेन। सो आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त कॉल अनवाइंडिंग है और आगे सारी रोल ओवर हुई हैं कॉल्स। तो हमारे को अब जो लेवल है बेसिकली 18,000 का ही लेवल बड़ा क्रूशियल लेवल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे आगे मुझे कहीं पे इतनी बड़ी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है 18,200 तक। सो 18,200 तक का टारगेट मैं देख रहा हूँ। तो मुझे कहीं पे भी बाज़ार खुलता हुआ दिखेगा इस रेंज के बीच में 18,000 से 18,150 तक, ताकि कम से कम 50 पॉइंट का तो मुझे टारगेट मिले, क्योंकि 18,200 का टारगेट रहेगा हमारा। कहीं पे भी बाज़ार मिले, प्राइस एक्शन ऊपर का होना चाहिए, बाज़ार इसके बीच में खुलना चाहिए, तो बड़ा क्लियर है लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। अब शॉर्ट साइड का ट्रेड कहाँ लेंगे? 18,000 के नीचे अगर निकलता है बाज़ार तो टारगेट रहेगा 17,900, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, टारगेट रहेगा 17,900 और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा होना चाहिए, दैट इज़ अ कंडीशन। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, और जिस तरीके से आज पुट्स सेल हुई हैं और रिटेलर्स ने बाई करी हैं, तो कुड भी पॉसिबल ही इन द मनी पुट्स प्रोज बेच के गए और रिटेलर खरीद के गए हो। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं 10 नवंबर की। सो 10 नवंबर की ऑप्शन चेन जो है उसके अंदर भी ऐसी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। मंथली ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मंथली ऑप्शन चेन जो है 24 नवंबर की हमारी, उसके अंदर देखिए यहाँ पे कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कॉल दिखाई दे रही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगेन यहाँ पे भी वैसी सेम पुट्स दिखाई दे रही हैं। फिन निफ्टी भी देख लेते हैं पहले, फिर चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। 1 नवंबर 18,538 पे हुआ मार्केट क्लोज। 18,538 यानी ये जो कॉल्स कैरी हुई हैं ये इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं। तो बाज़ार जो है अब यहाँ पे कहीं पे भी खुलता है हमारे को और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का देता है। किस लेवल के ऊपर? 18,550 के ऊपर, 18,550 के ऊपर कहीं पे भी खुलता है, प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो मेरा टारगेट रहेगा 18,700 तक का।
700 क्रॉस करेगा तो और 50 पॉइंट का फिर उसके बाद टारगेट मिलेगा। बट यहाँ पे ये दो जगह पे रेजिस्टेंस बाजार को यानी बैंक फिन निफ्टी को मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। नीचे की तरफ देखते हैं, अगर इनको भी दोनों लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर आगे फट जाएगा, फिर आगे बहुत बढ़िया मूव 18,900 तक का भी जा सकता है, बट वो थोड़ा सा टफ है, बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्केट। सेल कहाँ करेंगे? 18,550 के ऊपर लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट करेंगे 18,500 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट टोटल भी और चेंज भी, और टारगेट रहेगा 18,400 का। कंडीशन क्या है? खुलना चाहिए इसके नीचे, ट्रेड करना चाहिए इसके नीचे, प्राइस एक्शन इसके नीचे की तरफ का ही होना चाहिए। चलिए, ये कल की ऑप्शन चेन हमने देखी है, आगे की ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है और डेटा होगा, बिल्कुल खाली है, सुनसान है, घनघोर सन्नाटा जिसे कह सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। 41,307 पे हुआ मार्केट क्लोज। तो यहाँ पे कहाँ पे लॉन्ग करेंगे? यहाँ पे मैं लॉन्ग करना प्रेफर करूँगा फ्रेंड्स, 41,300 के ऊपर कहीं पे भी खुलता है, टारगेट रहेगा 41,500 तक का, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है। इसके बाद वापस से जब इसके ऊपर निकलेगा या खुले ही इसके ऊपर और प्राइस एक्शन ऊपर का दे, वॉट एवर द केस में भी, मुझे इसके ऊपर दिखेगा वापस से लॉन्ग, और टारगेट रहेगा 42,000 का सीधा। इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, अगेन सेम मान के चल रहे हैं हम। इन द मनी पुट्स जो हैं वो रिटेलर्स ने बाय करी है मोस्ट लाइकली, और सेल जो करी है वो प्रोज ने करी है, दैट इज़ एज पर डेटा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल कहाँ पे करेंगे। सेल करेंगे हम लोग 41,200 के नीचे। मेरा लेवल फॉर सेलिंग यानी जो चेंज ऑफ व्यू लेवल है वो 41,200 का रहेगा, टारगेट रहेगा 41,000 का, और 41,000 के नीचे निकलेगा तो टारगेट जो है ओपन हो जाएगा 39,500 तक का। हमेशा दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि आप ये लेवल्स नोट कर लिया कीजिए, अगर रिक्वायर्ड हो तो रिवाइंड करके वापस से देख लिया कीजिए, और लेवल्स को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 दिन यूज़ करके देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना साइंटिफिकली ये लेवल्स वर्क करते हैं। कुछ यहाँ पे इन द मनी पुट्स है, बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमारा व्यू बिल्कुल सेम है जो हमने अभी तक बनाया है। चलिए चलते हैं हम अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इनके बिना आप अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। हमारी वेबिनार जो है वो 13 नवंबर को है। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं amitdamija1@gmail.com पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी है। और आप टेलीग्राम मेरा फॉलो कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। ये वर्ड्स आपको टाइप करने हैं सेम एज इट इज़, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और लिंक भी जो है, ये वाला लिंक यहाँ पे भी दे रखा है, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं कंक्लूड। दोस्तों बड़ा क्लियर है, लगातार ये लोग अपने लॉन्ग्स बढ़ा रहे हैं, शॉर्ट्स क्लोज करते जा रहे हैं, पॉजिटिव साइन है, कॉल्स भी बढ़ा रहे हैं कंसिस्टेंटली, और पुट्स घट रही हैं। अगेन वहाँ पे बेनिफिट दिखाई दे रहा है, क्लियरली पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी क्लियर कट हमारे को साइंस दिख रहे हैं। अब ये तो एफ की पोजीशन हो गई। प्रोज की बात करें, थोड़ी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, शॉर्ट में है। कॉल बाय अच्छी खासी क्वांटिटी में करके गए हैं, वे मोर देन इनकी जो इंडेक्स फ्यूचर का सेल था उससे कहीं ज़्यादा है ये क्वांटिटी। ओवरऑल देखिए तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, ये प्रोबेबली मोस्ट लाइकली इसमें काफ़ी सारी हेजिंग के लिए हो, लेकिन ये नंबर देखें तो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। एंड देन इनकी प्रोज की जो पुट राइटिंग है वो भी काफ़ी बढ़ी गई है। तो दोस्तों बड़ा क्लियर है, तीनों सिनेरियोज बड़े साफ साफ दिख रहे हैं। जो व्यू कल का था वही व्यू आज भी लेके चलेंगे हम लोग। गैप अप के सिनेरियो में प्राइस एक्शन ऊपर का मिलेगा, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। फ्लैट खुलने के सिनेरियो में प्राइस एक्शन लॉन्ग का मिलेगा, लॉन्ग का ही ट्रेंड करेंगे। सिर्फ गैप डाउन का सिनेरियो जो कि मोस्ट लाइकली होता है, या तो लोकल न्यूज़ ख़राब हो हमारी डोमेस्टिक इंडियन की, या वर्ल्ड मार्केट डाउन हो, तो उस सूरत में हम दोनों साइड पे ओपन रहेंगे कि लॉन्ग साइड का प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग, शॉर्ट का होता है तो शॉर्ट। बाकी दोनों सिनेरियो में हम सिर्फ लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं देखेंगे। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, आई थिंक 70-80 रह गए हैं। 30,000 का नंबर क्रॉस होने ही वाला है। देखते हैं कि क्या कल के वीडियो से पहले हम 30,000 क्रॉस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कर देंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।